नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी बाबा के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मौत का तांडव कर रहे हैं, जिनकी वजह से 121 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना से देश की आंखें नम है। सड़क पर पड़ी लाशों को देखकर कौन सा पत्थर का दिल होगा जो कि नहीं पिघला होगा। इस घटना से न जाने कितने परिवार उजाड़ दिए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। सवाल यही है कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। अगर बाबा जिम्मेदार नहीं है तो आखिर फरार क्यों है? हैरानी की बात यह है कि जो भक्त बाबा को भगवान मानते थे, आखिर भक्तों का भगवान कहाँ फरार है। पूरे मामले में तमाम सवाल खड़े होते हैं। अगर बाबा भगवान के एजेंट है तो इतनी मौतें कैसे देख सकता है। इतने बड़े हादसे पर सबसे बड़े जिम्मेदार पर नजर सबकी क्यों नहीं है? कोई भी पुलिस वाला आखिर बाबा का नाम केस में दर्ज क्यों नहीं कर रहा है। कोई भी नेता आखिर बाबा का नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं। आखिर बाबा को कहाँ से मिल रही है ताकत और बाबा को कौन बचा रहा है? दोस्तों, तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे और तमाम ऐसे जो भी सवाल क्वेश्चन उठ रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जवाब हम लोग इस वीडियो में दे पाए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी न्यूज से खबरें आ रही हैं, जो भी अब तक का अपडेट है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाथरस हादसा क्या है जिसमें इतना बड़ा मौत का तांडव हुआ है, जिसमें कि माना जा रहा है कि बाबा भी फरार है? यह घटना धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने की वजह से हुई, जिसमें लगभग 121 लोगों की जानें चली गई। यह घटना नारायण हरिशकार उर्फ सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुआ। जो सूरजपाल सिंह है, वो ऐसे ही तमाम सत्संग करते आ रहे हैं। उसी में बहुत सारे लोग देखने के लिए गए थे, उनकी सत्संग सुनने के लिए गए थे। तभी एक भगदड़ मची और उस दौरान ये घटना हुआ। हाथरस की इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई जिसपे बाबा के खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं है? नारायण हरिशकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हजारों लोगों में उनके अनुयायी और उनके तमाम भक्त उपस्थित थे। और जहाँ पे वो सत्संग करा रहे थे, वहाँ पे मात्र 80,000 क्षमता वाला जगह थी, लेकिन वहाँ पे कम से कम 2.5 लाख लोग उपस्थित थे। और 2.5 लाख के लिए ना उचित व्यवस्था किया ही नहीं गया, ना पीने के लिए पानी किया गया, ना बैठने के लिए जगह की व्यवस्था की गई, इवन पंखा तक नहीं किया गया था इतनी गर्मी के बावजूद। और उसके साथ ही एंट्री गेट तो थी, लेकिन एग्जिट गेट की कोई व्यवस्था नहीं की गई। और बताया जा रहा है ऐसा कि जैसे नारायण हरिशकार वहां से गए अपने काफिले के साथ, उसके बाद तमाम भक्त उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और रोड के किनारे एक नाला था, उस पे दौड़ते दौड़ते किसी को पता नहीं चला, वो नाले पे गिरते गए और एक दूसरे पे दबते गए, इस वजह से मौत हो गई। रही बात उनके अगेंस्ट कोई क्यों नहीं बोल रहा है, तो देखा जाए तो बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि उनके बहुत बड़े बड़े नेताओं से अच्छी जान पहचान है। खुद बड़े बड़े नेता अपने ट्विटर यानी एक्स के हैंडल पे कभी कभी पोस्ट भी करा हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश यादव भी एक सेल्फी लेते हुए बाबा के साथ अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था। तो इतने प्रसिद्ध बाबा नारायण साकार उर्फ भोले बाबा आखिर ये है कौन? भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव है और बाबा नारायण हरिशकार से भी काफी प्रसिद्धि पाई हुई है। भोले बाबा का कनेक्शन सियासत से भी काफी है। बहुत बार देखा गया है कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता इनके सत्संग में जा चुके हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी सत्संग में इनके गए हुए थे और फोटो भी शेयर करी हुई। तो सूरजपाल सिंह से भोले बाबा बनने तक का सफर कैसा रहा? सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा पहले अपने पिता के साथ खेती करते थे, उसके बाद वो यूपी के पुलिस में भर्ती हो गए। उसके बाद भोले बाबा हेड कांस्टेबल तक भी बने, लेकिन कुछ मामले की वजह से उनको ये नौकरी से निकाल दिया गया और इसके साथ ही उनको जेल भी हुई। जेल से निकलने के बाद सूरजपाल सिंह अपना नाम, काम और पहचान बदल लिया और खुद को बाबा बनने की तैयारी स्टार्ट कर दी। और वहीं से उनका जन्म होता है भोले बाबा। और देखा जाए उसी टाइम से भोले बाबा की जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ तक पहुँचने में उनको 28 साल लग गए। इतना बड़ा मौत का तांडव होने के बाद बाबा कहाँ फरार है? अगर देखा जाए तो इंडिया में कानून का बहुत बड़ा लंबा हाथ होता है, तो आखिर वो बाबा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? जी जरूर, ये तमाम ऐसे ही सवाल उठते आ रहे हैं कि बाबा का नाम आखिर केस में दर्ज क्यों नहीं है। देखा जाए तो इसमें टोटल 22 लोगों पे एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसमें किसी में भी बाबा का जिक्र नहीं। पुलिस ये अपने बयान में कह रही है कि उनका तलाश जारी है, लेकिन बाबा कहीं मिल नहीं पा रहे हैं। आखिर बाबा का इतना बड़ा हादसा होने के बाद बचाव कौन कर रहा है?
पुलिस उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज कर रही है? पुलिस के मुताबिक जब ये हादसा या भगदड़ पहुंची उस टाइम बाबा वहां पे अवेलेबल नहीं थे, उस टाइम वहां से जा चुके थे। और पुलिस के ही मुताबिक बोला जाता है कि जो भी आयोजनकर्ता होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम बनता है। बाबा चूंकि उस टाइम मौजूद नहीं थे इसलिए उनका नाम एफआईआर में नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम दलीलें हैं, लेकिन मैं मानता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखा जाए मानसा मास्टरमाइंड, उसके पीछे कौन है? एक आम इंसान, और कोई गलती करता है या कुछ भी करता है, पुलिस तबातोर आती है, पकड़ के ले जाती है। लेकिन जब ऐसे बाबा कुछ करते हैं तो पुलिस कुछ और बयान दे देती है, अपने बात से पलट जाती है। तो क्या जो देश का कानून है वो बड़े लोगों पे कुछ अलग तरीके से अप्लीकेबल होते हैं, जो छोटे लोग हैं उनके अलग तरीके से अप्लीकेबल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। बाबा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर गलत किया है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इसमें तो सबसे बड़ा दोष पब्लिक का ही है। 121 लोगों का मौत हो गया। अगर बाबा जेल में जाते हैं तो उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रोड पे धरना करने बैठेंगे, जो बाबा को निकालो, बाबा को निकालो। बिल्कुल। देखिए, इसको बोलते हैं अंधभक्ति। हमें इतना अंधभक्त नहीं बनना चाहिए कि हमें कुछ पता ही ना हो। ठीक है, आप किसी बाबा को मानते हो, बहुत अच्छी बात है, आप मानिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना दिमाग खोल के मानिए। जिसकी मौतें हुई हैं आप उनके परिवार वालों से पूछिए। 112 महिलाएं की मौत हुई है इसमें। अब बताइए, 112 कहीं ना कहीं परिवार तो उजड़ गया। एक गलती की वजह से आपने उनको ब्रह्मा मान लिया, विष्णु मान लिया। ऐसा नहीं मानते, बिल्कुल कोई नहीं हो सकता है ब्रह्मा विष्णु। पहला ही बात यह है। दूसरी बात यह है कि अब आप देखिए, मौत तो हो चुकी है, सब अपना अपना मातम मना रहे हैं, लेकिन बाबा देखिए अपना छुप के बैठा हुआ है। बताया जा रहा है ऐसा कि तो उसका आश्रम है 5 स्टार होटल से भी ज्यादा आलीशान है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा को अपने भक्तों के लिए कुछ नहीं करा हुआ है। अपना पैसा बनाया, अपना काम किया, बस गुमराह किया लोग, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसी से मिला ही ना, वो जेल जा चुका है। जेल के बाद आने के बाद वो बाबा बने, फिर भी लोग को उस पर ट्रस्ट हो रहा है। जी जरूर। देखिए, उनके ऊपर काफी मुकदमा भी दायर हुआ है, यौन शोषण का भी आरोप उन पे लगा हुआ है। उसके बावजूद लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं। बाबा मानते हैं, भगवान भी मानते हैं। भगवान मानिए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर भगवान एक्चुअल में रहता तो इतनी लोगों की मौत कैसे कर सकता था? अगर बहुत सारे बाबा लोग हैं, क्लेम करते हैं कि मुझे फ्यूचर पता है, मैं भगवान हूँ, जब उसको पता होना चाहिए कि हाँ अगर भगदड़ मचने वाली है तो मैं इस चीज का इंतजाम करके रखूं। क्योंकि देखिए, उस जो भोले बाबा है उसका घर कैसे चल रहा है? कहीं ना कहीं जो सत्संग करता है उसमें तमाम जो उसके भक्त आते हैं, उसी वजह से उसका घर चल रहा है। या आलीशान बंगलों में या आलीशान आश्रम बनाया हुआ, इसकी वजह से चल रहा है। तो कोई भी चीज अपने क्लाइंट ही हो गए भक्त। अगर भक्त आपके क्लाइंट हो गए तो कम से कम उनके लिए उचित व्यवस्था तो करना चाहिए। अब मान लीजिए इसकी वजह से आपका नाम कितना खराब हो गया। पहले कोई नहीं जानता था, पूरे इंडिया में नहीं जानता, लेकिन आप पूरे इंडिया में, इवन बाहर के देशों में प्रचलित हो गए हैं, फेमस हो चुके हैं। थोड़ी बहुत ही इंतजाम करना था, इतना कर सकते थे आप। क्योंकि उस भक्त को पता नहीं था कि कितने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपके सत्संग में कितने लोग आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से जरूर करना चाहिए इंतजाम। तो दोस्तों, किसी भी बाबा या धार्मिक गुरु पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले आप सही जानकारी उनके बारे में पहले पता कर लें, उसके बाद ही करें। और साथ में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना ही है। तो मिलते हैं ऐसे ही अपने अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय हिंद।